हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। आइए आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक नई सीरीज में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। समझने का प्रयास करते हैं कैसे डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल एक रिजिलियंट बिहेवियर बिल्ड करता है एक ट्रेडर का, और वहां से आपको एक सफलता के आयाम की तरफ लेके जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख के समझने का प्रयास करें। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे अनस्टॉपेबल आपको बनना है अगर ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करना होगा, कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा, और एक सिंपल बिगिनर लेवल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने का इस वीडियो में प्रयास करें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी 80% ट्रेडर्स इंप्रूव कर सकते हैं यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो 90% ट्रेडर है, सेबी का डेटा कहता है उससे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में। उनके पास कंसिस्टेंसी की कमी होती है, उनके पास प्लानिंग की कमी होती है, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट की कमी होती है, उनके पास डिसिप्लिन की कमी होती है, और कई बार अपने अकाउंट्स को ब्लो ऑफ करते हैं। टेक्निकल वर्ड्स, ब्लो ऑफ का मतलब है कि अपने पूरे के पूरे कैपिटल को जीरो करना। आइए हम समझते हैं इन द एंड ये ट्रेडिंग इज अ वॉर, क्योंकि यहाँ पे आप भी पैसा डालते हैं, हम भी डालते हैं, सामने वाला पर्सन भी डालता है। अब इस वॉर में जीत तो किसी एक की होनी है। अल्टीमेटली द विक्ट्री बिलोंग्स टू ओनली वन पर्सन, और जो जीतता है वो पैसे लेके जाता है, जो हारता है उसको देना पड़ता है। तो इस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे आप अपने ट्रेडिंग के एज को डेवलप कर सकते हैं। हमेशा आपने सुना होगा डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो एक नॉर्मल वर्ड है जो कि हमें बचपन से समझाया गया, बट ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत बड़ा एक के बारे में बात कर रहे थे। डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया गया है। चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे कार, चाहे बाइक, चाहे साइकिल, कोई भी काम आप करते हैं आपको डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। कक्षा में पढ़ाई करना के वक्त भी अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है ये समझते हैं। प्रैक्टिकली ट्रेडर्स के लिए क्या डिसिप्लिन का मतलब होता है। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपने एंट्री और एग्जिट के रूल खुद से डिफाइन करें, आप अपने हेजिंग पहले ही डिफाइन करें, आप अपनी मैक्स रिस्क को पहले ही डिफाइन करें, आप अपने आप को बड़े ग्रीड में लेके ना जाएं, आप अपने आप को लॉस रिकवरी मोड में ना रखें, आप अपने आप को हमेशा ये कह के समझाएं कि टुमारो विल बी माई डे, टुमारो विल बी माई डे। नॉर्मली लोग ये कहते हैं ट्रेडिंग में टुडे इज माई डे। देखिए, टुडे एंड टुमारो दोनों आपका होगा, लेकिन आपको इस गेम में सरवाइव करना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ टुमारो विल बी माई डे, मतलब ऑलवेज देयर इज ऑलवेज द बेटर टाइम। आई एम होपफुल देयर विल बी ऑलवेज द बेटर डे इन माई लाइफ। अब बेटर डे के लिए ज़रूरी क्या है? सर्वाइवल। अब दोस्तों, जैसे हमने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में सीखा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वैसे ही ट्रेडिंग में होता है। यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, फंडिंग करते हैं, बट लास्ट में उनका जो डीमैट अकाउंट है वो ब्लो ऑफ हो जाता है, उसमें से कैपिटल इरोड हो जाता है, और फिर उनको बहुत सारी परेशानियों का सबक लेना पड़ता है। तो आप भी चाहते हैं कि अगर आप ट्रेडर हैं और आपको ब्लो ऑफ ना करें, तो सबसे पहले आपको इमोशनल कंट्रोल सीखना होगा। हर रोज ट्रेडिंग डे नहीं होता है, हर रोज प्रॉफिटेबल डे नहीं होता है, हर रोज लॉस मेकिंग डे भी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कंसिस्टेंटली पैसा कमाते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप कंसिस्टेंटली लॉस करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप लॉस वाले जो पोजीशन हैं या लॉस वाले जो ट्रांजैक्शन है उनको कैसे कम कर सकते हैं। हर डे ट्रेडिंग डे नहीं होता, ये बात भी अगर आपने इस वीडियो से सीख लिया तो आपको बहुत हेल्प करेगा। कई बार आपको मार्केट में रेंज बाउंड एक्सपायरी होती है, कई बार आपको रेंज बाउंड वॉलेटाइल एक्सपायरी होती है, तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है। ट्रेडिंग में ज़रूरी है कि आप अपना पेशेंस बिल्ड करें, इमोशनल कंट्रोल रखें, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल प्लस डिसिप्लिन रखें। देखिए, कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्शन। अगर हम एक्शन में ही हमारी कमी होगी, अगर हमारा एक्शन ही धूमिल होगा, तो हमें पैसा कमाने में बहुत दिक्कत होगा। तो बेहतर है कि हम ट्रेड करने से पहले कॉन्फिडेंट बिल्ड करें, और कॉन्फिडेंस दोस्तों तभी आएगा जब हम डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल को ध्यान में रखेंगे। तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं मार्केट में वो है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार आपने देखा होगा कि एक्स शेयर जिसका प्राइस 100 चल रहा है, सपोज उसका प्राइस 150 हो गया, आप लेने की सोच रहे थे, नहीं ले पाए, फिर 180 हो गया, फिर नहीं ले पाए, लेकिन जब 200 हुआ तो आप कूद के ले लिए, आपने तुरंत प्रीमियम में एंट्री मारी, तुरंत आपने, और जैसे ही आपने मारे वहीं पे मार्केट उल्टा घूम गया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों नए ट्रेडर्स के साथ। तो इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई चीज़ मिस हो जाए बिल्कुल परेशान मत हो। एक ट्रेड चला गया कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड चला गया कोई बात नहीं,
भारतीय शेयर मार्केट की बात करें, 4 निफ्टी की एक्सपायरी, 4 सेंसेक्स की एक्सपायरी, 8 हो गए, फिर एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एक फिन निफ्टी की एक्सपायरी, एक मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। आप समझ गए कितने हो गए टोटल? 8 + 3 11 एक्सपायरीज हो गए आपको इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में। अब क्रूड ऑयल के अलग एक्सपायरीज हैं, क्रूड ऑयल का फ्यूचर का एक्सपायरी अलग है, ऑप्शन का एक्सपायरी अलग है, नेचुरल गैस का भी वैसे ही ऑप्शन का एक्सपायरी अलग है, फ्यूचर का एक्सपायरी अलग है। तो आपको कितने हो गए? 11 + 2 13 दिन हो गए, 13 एक्सपायरीज हो गए। अब एक गोल्ड का हो गया और एक सिल्वर का हो गया, तो 13 + 2 कितने हो गए? 15। अब गोल्ड मिनी का एक्सपायरी अलग होता है, गोल्ड मेगा का अलग होता है। तो आपके पास मार्केट में हर महीने कम से कम 14-15 एक्सपायरीज हैं। 20 दिन ट्रेडिंग का होता है, इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक एक्सपायरी हर रोज है। तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेड नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जो लोगों का लॉस होता है वो एक्सपायरी के दिन ही होता है, तो आपको एक्सपायरी में बहुत ही ज़्यादा संभल के काम करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रिवेंज ट्रेडिंग। आज मेरा लॉस हुआ नहीं, आज ही मुझे रिकवर करना है, नहीं नहीं मेरे को आज ही करना है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ होती है आप किल बटन को प्रेस करें। आज के टाइम ऑलमोस्ट हर ब्रोकर्स ने समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरी की पूरी तरीके से लोगों को किल बटन ऑप्शन दिया। अगर किल बटन ऑप्शन के बारे में आप जानना चाहते हो तो हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, कैसे आप किल बटन दबा के आप अपना लॉस को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आप लॉस हो गया, आज किल बटन दबा दो, फिर कल ही ट्रेड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका लॉस होने के बाद भी आप उसको ज़बरदस्ती रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन में मैक्स लॉस का भी आपको पोजीशन डिफाइन करना होगा। एक ट्रेड में मैक्सिमम 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करे। एक दिन में मैक्सिमम 5% से ज़्यादा अगर आप लॉस करते हैं तो तुरंत अपने आपको कंट्रोल में लेके जाएं और फटाफट अपने ट्रेडिंग पोजीशंस क्लोज करें। आप जब तक इन सारी बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक आपका ट्रेडिंग अच्छा नहीं होगा। हमेशा पैसा डबल करने की, ट्रिपल करने की कोशिश मत करें। निकेड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हाई रिस्क गेम है, तो उसमें या तो स्टॉप लॉस यूज़ करें या तो आप कोशिश करें कि उसको हेज करने का प्रयास करें। ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बार हो जाता है। जैसे आज आपने 2 ट्रेड में बहुत पैसा कमा लिया, तो कई बार आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के 2-3 ट्रेड में आपने अच्छा कमा लिया, लेकिन आपने खुद को कंट्रोल नहीं किया, तो आप जितना कमाया था सारा का सारा पैसा टेबल पे दे आते हो। कई बार ऐसा होता है कि जितना कमाया उतना तो गया और भी उसका डबल चला गया। जैसे आपने 20,000 की प्रॉफिट की थी तो 20,000 तो गई गया और 20,000 और चले गए। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मानसिक संतुलन, हमेशा खुद पे ध्यान दें, अपने आप को संवारने का प्रयास करें। फोकस ऑन दाई सेल्फ, फोकस ऑन दाई सेल्फ, फोकस ऑन दाई सेल्फ। सिर्फ खुद पे मतलब रखें, खुद के स्ट्रैटेजीज के लिए संघर्ष करें, खुद के स्ट्रैटेजीज के लिए काम करें, खुद पे मेहनत करें, रेदर देन कि आप दूसरे को फॉल्ट निकाल रहे हैं, ऑपरेटर को गाली दे रहे हैं। ऑपरेटर तो हर जगह, इंडियन मार्केट में भी है, यूएस मार्केट। सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो होता है लॉस अवर्जन। क्योंकि कई बार क्या होता है, लॉस अवर्जन का मतलब समझते हैं कि लोग हमेशा लॉसेस को बहुत लंबा होल्ड कर लेते हैं। जैसे मेरा अभी ट्रेड मारा, मेरे सपोज 10% से ज़्यादा का लॉस हो रहा है, तो मेरे पास सबसे पहली स्ट्रेटेजी या हमारी लर्निंग क्या कहती है, सबसे पहला या तो लॉस बुक करो या तो हेज करो, या तो ऐसा कर दो कि वहाँ से फर्दर लॉस नहीं हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं, एक विशफुल थिंकिंग होती है इंसान की। इलोन मस्क साहब कहते हैं विशफुल थिंकिंग इंसान का, ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप भी विशफुल होकर बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि भाई अब तो हम लॉस जो खाए हैं उससे तो हमको आज का आज ही निकलना है, या अब हम लॉस से तुरंत निकल जाएंगे, या ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत कम होता है, 100 में केवल 10 या 20 बार ही होता है वो जो लॉस का पोजीशन है प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। 80 बार आपका जो लॉस है वो बढ़ता चला जाता है। और नेवर एवर एवरेज इन लॉसेस, ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पंच लाइन है। आपने लॉस किया कोई बात नहीं, बट अपने आप को लॉस में भी कई लोग क्या करते हैं कि अपने पोजीशन को एवरेज करते हैं। तो एवरेज मत करें, नेवर एवर एवरेज योर लॉस, बिकॉज इट इज ऑलवेज गोना डिस्ट्रैक्ट योर माइंड सेट। आइए हम समझते हैं कन्फर्मेशन बायस क्या होता है। तो कन्फर्मेशन बायस का मतलब क्या होता है, आपको जो भी कन्फर्मेशन है जब तक वो आए नहीं तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि 2 ग्रीन कैंडल बनी तुरंत आप कॉल खरीद लेंगे, ऐसा मत कीजिए। बायसनेस इंसान को चाहे ट्रेड से हो, चाहे किसी व्यक्ति से हो, चाहे किसी परिस्थिति से हो, हमेशा इन द एंड लूजर ही बनाता है दोस्तों। तो बायस्ड मत बने, मेरी बात का फिर से संज्ञान लें, बायस्ड मत बने। एक अच्छा ट्रेडर कभी भी बायस्ड नहीं होता है,
एक अच्छा ट्रेडर हमेशा, अगर आप इवन पोजिशनल खेल रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट बुलिश या बेयरिश है, जो भी है, तो उसमें आप हमेशा अपने आपको ये कह के तैयार रखें कि अगर इस पॉइंट के नीचे चला गया तो मैं अपने बायसनेस को चेंज करूंगा। बट कई लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग वही गलती बार बार करते हैं, हर बार आके वही कॉल ले लेंगे, हर बार आके वही पुट ले लेंगे और अपने आप को मार्केट में नुकसान करवाते हैं। इमोशनल साइकिल के बारे में आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी ट्रेड का एक इमोशनल साइकिल होता है, तो उसमें सबसे जो बड़ा होता है वो ऑप्टिमिज्म। हर आदमी यही सोचता है कि अगले दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, कल मार्केट में मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और यही ऑप्टिमिज्म उसको हमेशा सबसे बड़ी परेशानी में डालता है। सबसे बड़ा, बार बार लोग एक्साइटमेंट में आते हैं, फिर वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, फिर वो लिवरेज बढ़ाते हैं, फिर वो लोन लेते हैं, फिर वो दोबारा कैपिटल ब्लो आउट करते हैं, फिर तिबारा करते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। सो बेटर है कि अगर आप ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से बचे, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है, बहुत पेसिमिस्टिक भी नहीं होना है। एक ट्रेडर और एक सन्यासी, एक ट्रेडर और एक साधु का जीवन में एक चीज़ कॉमन है, एक ट्रेडर और एक मॉन्क का जीवन में एक चीज़ कॉमन है कि उसको खुशी नहीं होनी चाहिए। आपको आपके प्रॉफिट से खुशी नहीं होनी चाहिए, आपको आपके लॉस से दुखी भी नहीं होना है। आपको एक ही चीज़ करना है, नेवर गेट एक्साइटेड फ्रॉम योर प्रॉफिट्स, और दूसरा नेवर गेट सैड फ्रॉम योर लॉसेस। बट आप बोलेंगे कि मैंने अपना पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया तो क्या लॉस तो होगा ही। तो आइए हम तीसरे पॉइंट को बात करें, जिसका नाम है यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है दोस्तों कि एक ट्रेड में कभी कभी जब बहुत स्केरी मोमेंट आता है तो आदमी, यूफोरिया क्या होता है जब मैक्सिमम रिस्क पे होता है पोजीशन, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन का या तो क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं, या तो आप मल्टीपल टाइम्स उसको हिट करते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एंग्जाइटी भी दोस्तों कई ट्रेडर्स को होता है, अगर जैसे आपने कॉल ऑप्शन ले रखा और सडनली प्राइस डाउन चला गया, खासकर एक्सपायरी के दिन ये चीज़ें ज़्यादा महसूस करने को मिलती है। तो जो इमोशनल साइकिल ऑफ अ ट्रेडर है उसका कंप्लीट एक्सपीरियंस चाहिए तो आप एक्सपायरी के दिन आपने कई बार देखा होगा, फिर वो जो आपकी एक्साइटमेंट थी वही एंग्जाइटी में बदल जाती है, जो आपकी पल भर की खुशी थी वही गम में बदल जाती है, जो आपके चेहरे की मुस्कान थी वो आपके चेहरे की मुस्कान चली जाती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है डिनाइल। अब जो आप लॉस कर रहे थे, आपका जो ट्रेड लॉस में था, वो आप सडनली बड़े लॉस में जाने लगता है, तो आप पोजीशन को काटते नहीं हैं, आप डिनाइल मोड में बैठे रहते हैं। आप ये सोचते हैं नहीं। दोस्तों पार्ट फिफ्थ के बारे में बात करेंगे जो कि डिनाइल मोड है। डिनाइल मोड में क्लियरली आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में फंसा देते हैं कि नहीं, मैं तो लॉस कर ही नहीं सकता, मेरा तो ट्रेड लॉस में चल रहा था, मैं भी होल्ड करूंगा, मैं भी एवरेज करूंगा। और ये सबसे कठिन समय होता है एक ट्रेडर के लिए। आपको दिख रहा है मार्केट रिवर्स हो रहा है, आपको दिख रहा है आपका स्टॉप लॉस कटने वाला है, आपको दिख रहा है कि आपका लॉस बढ़ रहा है, लेकिन आप पोजीशन को काट नहीं रहे हैं, आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और वो पोजीशन लॉस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डिनाइल एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो कि आपको हमेशा परेशान करेगा। सिक्स पॉइंट है दोस्तों जिसको मिलते हैं पैनिक। तो पैनिक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपका रियली मैं बताऊं तो मतलब कुछ माइंड काम ही नहीं करेगा, और जहाँ पे पैनिक में आप अपना लॉस बुक करते हैं वहीं पे लो बन जाता है। ये चीज़ भी आपने देखा होगा, जहाँ पे आपने पोजीशन काटा वहीं पे मार्केट रिवर्स कर जाता है। सो पैनिक सिचुएशन बिल्कुल परिकाष्ठा होती है, और ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको एक्सपायरी के दिन देखने को मिलता होगा। तो आप अगर नए ट्रेडर हैं या इवन पुराने ट्रेडर हैं या इवन आप बहुत पुराने ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। पैनिक जोन्स, तो इन सब चीज़ों से जाने से पहले बचे कैसे, क्या क्या चेकलिस्ट रखे, आइए हम इस पर सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो बता दी, स्टेट ऑफ जो ट्रेडर होता है उसकी समस्याएं बता दी, बट आज के टाइम हमारे पास जो समस्याएं हैं उसका समाधान क्या है। पहला समाधान है डिफाइन एंट्री एंड स्टॉप लॉस। आपको कहीं ना कहीं अपनी एंट्री को डिफाइन करना होगा, मतलब मैं कौन से प्राइस पे खरीदूँ, कौन से प्राइस पे ना खरीदूँ, उसको आपको क्लियरली डिफाइन करना होगा। उसके अलावा आपको छोटा सा कैपिटल का रिस्क लेना होगा, कभी भी बड़े कैपिटल का रिस्क मत लें। मैंने बार बार बोला है अपने वीडियोस में, अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है तो मैक्स लॉस आप लेने के लिए जो अधिकृत है वो हार्डली 2% है। 2% ऑफ 10 लाख इज़ ओनली 20,000। अगर आपका 50 लाख का कैपिटल है तो ओनली 2% इज़ 1 लाख। आप उससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते इन अ सिंगल ट्रेड। दूसरी चीज़, आपको दिन का भी एक अपना लिमिट बांधना होगा कि इस लिमिट के नीचे जाएगा तो आज का मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा।
कोशिश करेंगे मल्टीपल एसेट क्लास में ट्रेड नहीं करें। कई लोग होता है कि एक साथ मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करते हैं, ए स्टॉक में ट्रेड लगाया, बी में लगाया, सी में लगाया, फिर उसके ऑप्शन में लगाया, फिर फ्यूचर भी ले लिया, फिर शाम को निफ्टी ले लिया, फिर बैंक निफ्टी बेच दिया। ऐसे करते करते वो खिचड़ी पक जाती है और उसमें प्रायः ऐसा देखा गया है कि वैसी खिचड़ी में प्रॉफिट होने की संभावना कम है। उसके अलावा आप अपना खुद का रूल खुद बनाएं। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है, इस वीडियो को भी देख के आपको क्या क्या बातें अच्छी लगी, कौन सी बातें ज़रूरी लगी, उस पर काम करें। अपने रूल्स का खुद से अपने हाथों से अपने कलम से लिखें, अपनी स्याही से लिखें और उसका एक प्रिंट आउट, उसकी एक लैमिनेशन अपने डेस्क पे टांग दें और अपनी जो भी लॉस है उसका प्री कमिट करें और अपने आपको हमेशा बताएं कि नहीं, हमको वेट एंड वॉच करना है, हमको किसी भी तरीके के आपाधापी में नहीं जाना है, क्योंकि मैं लंबे समय के लिए आया हूँ ना इस मार्केट में। अगर मैंने 2% लूज़ कर दिया और अगर मैं 50 सेशन तक हर रोज़ 2% लूज़ कर रहा हूँ तो भी मेरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप 50 सेशन कंटिन्यूअस लॉस करें। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक बेसिक लिमिट डिफाइन कर दें अपने लॉस की, और जैसे ही वो लिमिट ब्रेक हो तब वैसे ही आपके सिस्टम्स ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाए और आप फिर नेक्स्ट डे में मूव कर जाएँ। अब जिनके पास बहुत ही कम कैपिटल है, जैसे 10,000 20,000, तो आपको उसी प्रोपोर्शन में फिर 2% ही रखना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज 2% में तो आपका स्टॉप लॉस 100% क्लिक करेगा। बट क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अगर ट्रेडिंग में आ भी रहे हो तो एक साइजेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आओ। सबसे बड़ा जो एक मिस्टेक ट्रेडर करता है कि बार बार 100 बार वो 10-10 हज़ार डाल के 10 लाख लॉस करता है, लेकिन वो एक बार में 10 लाख नहीं डालता है। मैं ऐसा देखा हूँ कि एक बार जो बड़े कैपिटल के साथ आते हैं, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट सीख लेते हैं, तो उनके सर्वाइवल का चांस इस मार्केट में 80% ज़्यादा होता है वैसे लोगों से जो बार बार 10-10 हज़ार डालते हैं, फिर ज़ीरो हो गया फिर डाले, फिर ज़ीरो हो गया वो डाले। सो बेहतर है कि आप एक बिज़नेस की तरह ट्रेडिंग को लें। आप एक बिज़नेस में कैसे कैपिटल लेके आते हैं, फिर उसके बाद आपके पास रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं, फिर आपके पास एक काम करने का तौर तरीका होता है। अगर नहीं है तो दोस्तों ट्रेडिंग मत करें। किसी के कहने मात्र से अकाउंट खुलवा के कैपिटल डाल के और अगर आप फटाफट ट्रेड करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं गर्त में लेके जा सकता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मार्केट में अगर आप ऐसी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो रिव्यू करें, रिवाइज करें, मेडिटेट करें। प्रॉफिट होने पे खुशी नहीं, लॉस होने पे गम नहीं। ये चीज़ें कंट्रोल करना एक मुश्किल काम है और इस काम को करने के लिए आपको एक साधक बनना होगा। मार्केट का एक रियल ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनना होगा। अगर आप बनते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अब समझने का मतलब है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो एक नवसिखिया होता है, एमेचर मतलब मैं नवसिखिया बोलता हूँ, और प्रोफेशनल मतलब जो प्रो ट्रेडर होता है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, आप ऐसा समझ लीजिए। उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो एक जो प्रो ट्रेडर होता है वो कभी भी लॉस को दिल पे नहीं लेता है। लॉस को दिल पे लेने का मतलब आप पर्सनली ले लेना, तो आपका पर्सनल फेल्योर नहीं है मार्केट में लॉस। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर सेलर दोनों में से कभी कोई कमाता है, कभी कोई कमाता है। तो पहले दिल पे लेना छोड़े। दूसरी चीज़, आप बार बार अपने आप को होप में डालते रहते हैं कि आप गलत हो गए। गलत नहीं होना है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तीसरा, आप हमेशा खुद को ट्रेड के आउटकम पे जज मत कीजिए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ज़्यादातर ट्रेड में लॉस ही करते हैं। जब वो राइट होते हैं तो वो बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका जो लॉस होता है वो छोटा होता है और जो प्रॉफिट होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आप ट्रेड लेंगे तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पैसा बनेगा या तो पैसा जाएगा। लेकिन जब पैसा जा रहा है तो बिल्कुल थोड़ा सा जाना चाहिए, ऊँट के मुंह में जीरे का फ़ौरन जाना चाहिए। और जब आना चाहिए तो भर भर के आना चाहिए कैपिटल। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। इंक्रीज़ द साइज़ टू रिकवर अ क्विक लॉस, मतलब आपका कोई भी जो साइज़ है उसको रिकवर करने के लिए लोग बहुत पोजीशन हैवी बना लेते हैं। आज का आज ही सारा लॉस रिकवर कर लेना, आज का आज ही पूरा कैपिटल डाल दिया, बस आपका कैपिटल गया। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है वो अपना गेम को जानता है। वो अगर आज लॉस हो गया, गेम ओवर बोल के कल जाएगा, कल लॉस हो गया परसों जाएगा, परसों हो गया तो 3 दिन बाद जाएगा। अल्टीमेटली ही इज़ नेवर गोना ट्रेड जस्ट ऑन अ डेली बेसिस टू विन द गेम। उसको विन द गेम नहीं करना है, जस्ट ही हैज़ टू डू ओनली वन थिंग इज़ टू सर्वाइव द गेम। तो वो सर्वाइवल के लिए काम करता है। विनिंग के लिए अगर आप आए हैं तो आपका ज़रूर अकाउंट ब्लो आउट होना तय है। कोशिश करें पहले सर्वाइवल पे जाएं,
फिर आपको विनिंग ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। इस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स दोस्तों हमने बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो बेहतरीन अदाकारी वाले पॉइंट्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बेसिक ज्ञान लेके हमसे आगे अपनी ज्ञान की चक्षुओं को खोलें और एक अच्छा ट्रेडर बनने का प्रयास करें। अब डेली हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। कौन सा डेली हैबिट्स है जिस पे ट्रेडर को फोकस करना है? तो सबसे पहले आपको प्री मार्केट, मतलब चाहे आप ज़रूरी नहीं है कि मार्केट खुलने से पहले प्री मार्केट रूटीन कर लें, बट आप जब भी ट्रेड लेने से पहले, सिस्टम पे बैठने से पहले आपको देखना है गिफ्ट निफ्टी, विक्स, ग्लोबल मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट, बॉन्ड मार्केट। और क्या देखना है दोस्तों? सबसे ज़रूरी चीज़ मार्केट का पूरा लेंथ एंड ब्रेथ, OI, ऑप्शन चेन, स्प्रेड्स इन ऑप्शन चेन, वॉल्यूम डेटा, ये सब चीज़ें देखे बिना अगर आप आए, सुबह बैठ के 9:15 बजे पहला ट्रेड दबा दिया, तो 100% चांस है कि आपका कैपिटल 1 दिन 2 दिन तो आप प्रॉफिट कर लेंगे, बट अल्टीमेटली इट विल गो टू बिकम ज़ीरो। फिर जर्नलिंग पे ध्यान दें। हम हर सेशन में कहते हैं कि एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी है डायरी रखना। ट्रेडर्स डायरी को हम ट्रेडिंग जर्नल भी बोलते हैं। तो आप ट्रेडर डायरी बनाइए और उसमें अपने पॉइंट्स को लिखे। डिजिटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। पोस्ट सेशन रिव्यू करें, आज का आपने क्या सीखा उसका भी एक नोट्स बनाएं। 2 तरीके का नोट्स बनाएं, एक आपका जर्नलिंग करें ट्रेड्स का, पॉइंट्स का, और दूसरा पोस्ट मार्केट में आपकी क्या क्या मार्केट को लेके स्टडी है उसका आप खुद से नोट्स बनाएं। किसी दूसरे के नोट्स को कॉपी पेस्ट मत करें। स्टार्टिंग में ये सब काम डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप इसको करने का एक एक करके प्रयास करेंगे तो आपको बहुत मदद होगी। फिजिकल रीसेट करें, छोटे छोटे ब्रेक पे जाएं। लॉसेस कंटिन्यूसली हो रहा है, ट्रेडिंग से दूर बैठें। ज़रूरी नहीं है कि हर सेशन में ट्रेड करें, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक विनिंग डे है, ज़रूरी नहीं है कि हर सेशन एक आपको बड़ा सेशन है। माइंडफुल और ब्रीदिंग करें, कभी कभी पॉज लें, योगा सेशंस करें, फिजिकल वर्कआउट करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखने का प्रयास करें। डिविएटेड नहीं रहना है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड होना भी ज़रूरी है। हमेशा एक ही चीज़ के बारे में इम्पल्सिवली अगर आप सोचते हैं तो लॉस होना है। फिर वीकली सेल्फ ऑडिट की, इस हफ्ते क्या सही रहा, क्या गलत हुआ, उसका आप सैटरडे या संडे को 1 घंटे निकाल के अध्ययन करने का प्रयास करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रेड्स ऑफ अनस्टॉपेबल माइंडसेट। तो ट्रेड्स ऑफ अनस्टॉपेबल माइंडसेट में हमेशा क्या होता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। हमेशा कोशिश करें कि प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दें, आउटकम पे नहीं। ध्यान से सुनिए, प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दें, आउटकम पे नहीं। ऑब्जेक्टिवली रहें बट डिअटैच्ड रहें फ्रॉम रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट बहुत परेशान कर रहा है तो आप गलत रास्ते पे हैं। ट्रेडिंग में रिजल्ट से दोस्ती करना मतलब खुद को बहुत बड़े गड्ढे में डालना है। अनकंफर्टेबल रहें अनसर्टेनिटी से। आप ये मान के चले आपने ट्रेड लिया है तो आपका पैसा ऊपर नीचे होना ही होना है। आप 100 में 80 दिन नहीं होगा, लेकिन 20 दिन ऐसा अनसर्टेनिटी आएगा कि आपके होश हवास को उड़ा देगा। इसी सब से बचने के लिए हम कहते हैं कि आप पोजीशन बनाने से पहले ही अपना लॉस या अपनी मैक्सिमम रिस्क को डिफाइन करें। थोड़ा लंबा सोचें। हमेशा देखता हूँ लोग 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है। थोड़ा लंबा सोचें। ब्रेक पे रहें, लंबा सोचें। ब्रेक पे रहें, लंबा सोचें। लंबा सोचें मतलब rather than thinking about 1 day 2 day, think about 1 week 2 week 10 day 20 day 30 day. So it will give you a much better chance and hope for survival. मिनटों में अपना फैसला बदलना बहुत ही बड़ी गलती होती है। तो आज के सेशन का टेक अवेज क्या था? साइकोलॉजी इज ए मल्टीप्लायर। अगर आप साइकोलॉजी पे काम करते हैं तो आपका आज से ही बेहतर होने लगता है। दूसरा, इमोशनल साइकिल के बारे में सीखा, कैसे एक इमोशनल साइकिल में स्टार्टिंग फ्रॉम एक्साइटमेंट टू पेन, उसकी क्या जर्नी होती है। फिर हमने सीखा प्री डिटरमाइंड स्टॉप लॉसेस, कैसे प्री डिटरमाइंड कैपिटल का के बारे में समझा, रिस्क मैनेजमेंट बटन के बारे में समझा, एग्जिट प्लान होना चाहिए उसके बारे में समझा। मार्केट के प्री जर्नल करें, पोस्ट मार्केट का भी जर्नल बनाएं, वीकली ऑडिट करें, ये भी एक अच्छी हैबिट है। और हमेशा खुद पे से ज़्यादा मतलब रखें रेदर देन कंपेयरिंग विथ अदर्स। एक इंसान के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि बचपन से हमें रेस में डाल दिया जाता है, चाहे स्कूल हो, चाहे कक्षा हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे पढ़ाई हो या होम टास्क हो। रेस नहीं है, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ बेटर वे टू सेल्फ इम्प्रोवाइज योर सेल्फ। यहाँ आपका दुश्मन कोई नहीं है, यहाँ आपका दोस्त कोई नहीं है, आपका कोई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है एक ट्रेडर के लिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुद को किसी से कंपेयर मत करें। एक ट्रेडर अगर खुद को किसी से कंपेयर करता है तो वो कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकता।
ट्रेडर कि हर ट्रेडर की जर्नी अलग है। आप जेसी लीवर मूर नहीं बन सकते, आप वॉरेन बफे नहीं बन सकते, आप राकेश झुंझुनवाला जी नहीं बन सकते। आपकी जर्नी अलग है, मेरी अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। तो यहाँ सबका अपना एक प्रयास होता है, यहाँ सबका अपना एक तौर तरीका होता है, उस पर जुड़ के आपको काम करना है। कंपैरिजन में मत जाएं। सोशल मीडिया रील्स में किसी को कमाते देख के खुद को जल्दीबाजी में झोंके मत। दूसरे को देख के खुद की खुशी का हत्या मत करे, या दूसरे को लॉस में देख के खुद को खुश न समझे। ये एक साधना है, ये एक तपस्या है, और इस तपस्या में अगर आप तपस्वी हैं तभी आपकी जीत होगी। अन्यथा आप कमा भी लेंगे लेकिन आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और मार्केट अभी जैसे चल रहे हैं वैसे अगर आप तपस्वी हैं और सन्यासी हैं, आपको कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में बड़ा ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता। बड़ा मतलब बहुत बड़ा। अगर 1000 लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से जो बड़े ट्रेडर बन पाते हैं वो केवल 2 या 3 लोग ही हैं। 995 लोग आप में अगर आप पीछे उनको छोड़ना चाहते हैं तो आपको खुद पे ही मतलब रखना होगा। माइंड माई ओन बिजनेस। इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी कितना भी सीख लें, कितना भी चार्ट सीख लें, कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, अंतोगत्वा आपको खुशी नहीं मिलेगी। खुशी रहना है तो अपने आप से मतलब रखें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बोस एकेडमी की इनिशिएटिव कैसी लगी आप बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बजाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से देते हैं धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।